तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 100 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। तो दोस्तों हम कब अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। कब हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की जान तक ले सकते हैं, यह देखेंगे हम सेक्शन 100 में। तो दोस्तों इस सेक्शन में बताया गया है कि सेक्शन 99 के जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अधीन रहते हुए हम किसी व्यक्ति की मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं, पर हमें सेक्शन 99 की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 99 में हमने देखा कि कब हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। तो उस सेक्शन का पालन करते हुए, सेक्शन 99 का पालन करते हुए हम 100 में सेक्शन 100 में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं यदि 7 कंडीशन, जो सेक्शन 100 में जो 7 कंडीशन दी गई हैं उनमें से कोई भी कंडीशन पैदा होती है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम ये 7 कंडीशन क्या है। तो दोस्तों इसकी जो पहली कंडीशन है इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है और जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है उसे युक्त आशंका होती है कि इस हमले से तो मेरी मृत्यु कारित हो सकती है, तो वो यहाँ पर ऐसा राइट का प्रयोग कर सकता है। तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। तो दोस्तों ये था इसकी पहली कंडीशन। अब देख लेते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगी। यदि ऐसे हमले से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस हमले से तो मुझे ग्रीवियस हर्ट कारित होगी, घोर उपति कारित होगी, तो भी वो किसी व्यक्ति की तो भी वो ऐसे व्यक्ति की जो ऐसा हमला कर रहा है उसकी जान ले सकता है या फिर उसे कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। तो दोस्तों ये थी इसकी सेकंड कंडीशन। अब देख लेते हैं इसकी थर्ड कंडीशन। बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। यदि बलात्संग करने के आशय से किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी वो अपने बचाव के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है या फिर उसे कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन कहती है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। जो 377 में जो केस बताए गए अननेचुरल सेक्स के जो केस बताए गए हैं, अगर इस तरह के आशय से कोई हमला करता है तो उसमें भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है या कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। अब दोस्तों देखते हैं फोर्थ, व्यपहरण या अपहरण, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। यदि व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से हमला किया जाता है तो व्यपहरण या अपहरण रोकने के लिए व्यक्ति उसकी जान तक ले सकता है। तो दोस्तों ये थी इसकी फिफ्थ शर्त। तो दोस्तों ये थी इसकी फिफ्थ कंडीशन। अब देखते हैं सिक्स्थ कंडीशन। यदि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध रॉन्गफुली कन्फाइंड किया जाता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे छुड़ाने के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी की, किसी प्राधिकारी की सहायता, लोक प्राधिकारी की सहायता नहीं ली जा सकती है, मतलब किसी पुलिस वाले की सहायता नहीं ली जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो उस व्यक्ति की तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति की जिसने सदोष परिरोध किया है उसकी मृत्यु कारित कर सकता है या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकता है। तो दोस्तों ये था इसका सिक्स्थ कंडीशन। अब देखते हैं सेवेंथ कंडीशन। तो दोस्तों ये सेवेंथ कंडीशन है, ये 2013 में जोड़ी गई बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। 2013 में ये इंसर्ट किया गया है। जो सेवेंथ कंडीशन है वो 2013 में इंसर्ट की गई। इसमें बताया गया कि अम्ल फेंकने या देने की कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना, अम्ल फेंकना या देना या इसका प्रयास करना, जिससे ये युक्त आशंका होती है कि इस अम्ल फेंकने या देने से मुझे घोर उपति होगी, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है या कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 100।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपके ये सेक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू वेरी मच।